हेलो नमस्कार दोस्तों, घारू क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने भाग एक के बारे में अध्ययन किया था, अनुच्छेद एक से लेकर 4 तक। आज हम भाग 2 के बारे में अध्ययन करते हैं। भाग 2 के अंदर नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, तो भाग 2 को देखते हैं। भाग 2 जिसके अंदर क्या है, नागरिकता दी गई है। भारत की नागरिकता दी गई। नागरिकता, भारत की नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता भाग 2 के अंदर अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया। हमें नागरिकता के अंदर 5 से 11 तक अनुच्छेदों को अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद में नागरिकता संघ सूची का विषय। नागरिकता संघ सूची का विषय। नागरिकता संघ सूची का विषय। नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय। और भारत में नागरिकता, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता एकल या इकहरी नागरिकता है। एकल या इकहरी नागरिकता भारत की नागरिकता है। एकल या इकहरी नागरिकता भारत की नागरिकता है। यह प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। यह प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया गया है। तो भाग 2 पढ़ रहे हैं हम। भाग 2 के अंदर नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। इसके ये नागरिकता संघ सूची का विषय है। और नागरिकता, भारत में नागरिकता कैसी है? तो भारत की नागरिकता एकल और इकहरी नागरिकता है। इसके बाद में देखते हैं। और तो नागरिकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है। और स्विट्जरलैंड के अंदर तीसरी नागरिकता है। स्विट्जरलैंड के अंदर तीसरी नागरिकता है। और भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और स्विट्जरलैंड के अंदर तीसरी नागरिकता है। इसके बाद में विधेयक आता है नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम आता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम आता 1955 के अंदर। इसके अंदर 6 संशोधन हुए। 6 बार संशोधन हुआ। इसके अंदर 6 बार संशोधन हुआ। कब कब हुआ? 1986, 1992, 2003, 2005, 2000, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 और 2020। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। भारतीय नागरिकता अधिनियम आता 1955 के अंदर। इसके अंदर 6 बार संशोधन हुआ। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2020। अंतिम संविधान संशोधन होता है 2020 के अंदर। इसके बाद में आता है
भारतीय नागरिकता विधेयक आता है। भारतीय नागरिकता विधेयक, भारतीय नागरिकता विधेयक आता है। भारतीय नागरिकता विधेयक आता है 2019 के अंदर। 2019 के अंदर भारतीय नागरिकता विधेयक आता है। इसके बाद में आता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, संशोधन एक्ट आता है जो आता है 2020 के अंदर। 2020 के अंदर भारतीय नागरिकता विधेयक आता है 2019 के अंदर। भारतीय नागरिकता संशोधन एक्ट आता है 2020 के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता में 5 आधार दिए गए। कितने? 5 आधार है, 5 आधार दिए गए। नंबर 1, जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। नंबर 2, वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, वंश के आधार पर। नंबर 3, पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है, पंजीकरण के आधार पर। नंबर 4, देशीकरण के आधार पर और नंबर 5, अर्जित या अधिग्रहण के आधार पर। अर्जित या अधिग्रहण के आधार पर, अर्जित या अधिग्रहण आधार। तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से दी जा सकती है। जन्म के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित या अधिग्रहण के आधार पर। और भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। ये लिख लेना आप। इसके बाद देखते हैं भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जाती है। 3 प्रकार है जिसमें भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। एक तो है सूचित, यानी सूचना देकर। नंबर 1 सूचना देकर। नंबर 2, बिना सूचित किए। और नंबर 3, देशद्रोह या संविधान का पालन नहीं करने पर। देशद्रोह या संविधान का पालन नहीं करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। सूचना देकर, बिना सूचित और देशद्रोह या संविधान का पालन नहीं करने पर भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके बाद में हम अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 5 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 6 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 7 के अंदर क्या है, देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के अंदर है संविधान समय जन्म भारत जन्म हुआ हो। संविधान के समय भारत में जन्म हुआ हो। संविधान के समय जन्म हुआ हो। यहाँ देश आजाद होने से पहले भारत का जन्मा हो, उसके लिए अनुच्छेद 5 के अंदर नागरिकता दी गई। फिर अनुच्छेद 6 आता है। अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 से पूर्व 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत
पाकिस्तान से भारत आया उसके लिए नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आया उसके लिए नागरिकता दी गई। 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनके लिए नागरिकता, इसके अंदर नोट लगा के लिखे गया। नोट या शर्त है 6 माह भारत में रहना पड़ेगा, 6 माह भारत में रहना पड़ेगा, 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद में भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 7 देखते हैं। अनुच्छेद 5 के अंदर संविधान के समय जन्म हुआ हो, यानी स्वतंत्रता में आजाद हुआ तो उसके समय जन्म हुआ हो। अनुच्छेद 6 के अंदर 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आया हो, और नोट यानी शर्त है कि 6 माह भारत रहना पड़ेगा, उसके बाद में नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 7 को देखते हैं। अनुच्छेद 7 तो हम धीरे धीरे करके पूरा संविधान पढ़ लेंगे। अनुच्छेद है 7, अनुच्छेद 7 के अंदर है 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, भारत से पाकिस्तान चला गया और वापस लौट के आ गया, उसको नागरिकता दी जाए। 1 मार्च 1947 के बाद में भारत से पाकिस्तान चले गए और वापस आ गए, उसके लिए नागरिकता प्रावधान अनुच्छेद 7 के अंदर है। फिर अनुच्छेद 8 को देखते हैं। अनुच्छेद 8 के अंदर है भारतीय मूल का निवासी, भारतीय मूल का निवासी जो विदेशों में रह रहा है, विदेशों में रह रहा है, भारतीय मूल का निवासी जो विदेशों में रहता है उसके लिए नागरिकता प्रावधान अनुच्छेद 8 के अंदर। फिर अनुच्छेद 9 को देखते हैं। अनुच्छेद 8 को देखते हैं। अनुच्छेद 9 के अंदर है, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता का शौचा से परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भारत को नागरिक है और वो स्वेच्छा से यानी खुद की मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में अनुच्छेद 10 के बाद अनुच्छेद 10 को देखते हैं। अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान बना रहे, नागरिकता संबंधी प्रावधान बना रहे, ये अनुच्छेद 10 के अंदर दिया गया। और अनुच्छेद 11 के अंदर है, अनुच्छेद 11 में है कि संसद साधारण बहुमत से नागरिकता में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संसद साधारण बहुमत से नागरिकता में संशोधन कर सकती है। तो अनुच्छेद 9 के अंदर व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, वो स्वेच्छा से यानी खुद की मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 के अंदर इसके अंदर यह कहा गया है नागरिकता संबंधी प्रावधान बना रहे। अनुच्छेद 11 के अंदर संसद साधारण बहुमत से नागरिकता में संशोधन कर सकती है। अब एक बार सारे वापस देख लेते हैं। एक बार
पूरी नागरिकता को एक ही मिनट में वापस रिवाइज करते हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5 के अंदर है जन्म भारत में हो, भारत का निवास, जन्म भारत में। अनुच्छेद 6 के अंदर है पाकिस्तान से भारत अलग है, पाकिस्तान से भारत अलग है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान अलग गया और वापस लौट कर आ गया, उसके लिए नागरिकता प्रावधान है। अनुच्छेद 8 विदेश में रह रहे हैं उसके लिए नागरिकता, विदेश में रह रहे हैं भारतीय निवासी उसके लिए नागरिकता। अनुच्छेद 9 शौचालय से परित्याग, अनुच्छेद 9 के अंदर शौचालय से परित्याग किया गया। अनुच्छेद 10 के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधान बना रहे, नागरिकता संबंधी प्रावधान बना रहे। अनुच्छेद 11 संसद साधारण बहुमत से इसके अंदर संशोधन कर सकती है और 5 आधार से नागरिकता दी जा सकती है। वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, भूमि अर्जित या अधिग्रहण के आधार पर, भूमि अर्जित या अधिग्रहण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक नागरिकता कंप्लीट हुआ। कल हम मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, तो हम कल उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।